Hello students, welcome back to our channel. So today we will study moral education from class 8 and the chapter is imagination values. Imagination की क्या वैल्यू होती है, क्रिएटिविटी पे डिपेंड बेस्ड है ये चैप्टर. So let's start the chapter. This is an incident of the year 1948. मतलब एक इंसिडेंट है 1948 का, उसी पर बेस्ड है चैप्टर. 1948 में क्या हुआ था इंसिडेंट. तो इट वॉज अ लवली समर डे. समर डे यानी गर्मी के दिनों की बात है ये. अ स्विस माउंटेनियर कॉल्ड जॉर्ज डी मैस्ट्रल टूक हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक. माउंटेनियर मतलब पर्वतारोही समझ लीजिए. कॉल्ड जॉर्ज डी मैस्ट्रल टूक हिज डॉग, अपने कुत्ते को बाहर ले जाते फॉर अ वॉक, मतलब टहलाने के लिए अपने कुत्ते को बाहर लेके वो जाते हैं. The man and his faithful companion. faithful companion से समझ पा रहे हैं आप faithful कौन है? faithful कुत्ते के लिए कहा जा रहा है. तो उनका कुत्ता है तो faithful है, companion मतलब उसका साथी. तो आदमी कौन है? जॉर्ज डी मैस्ट्रल. तो जॉर्ज डी मैस्ट्रल क्या करते हैं, अपने कुत्ते के साथ गए हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि the man and his faithful companion, both दोनों रिटर्न लौट गए. ईडी लगा मतलब काम हो चुका है, लौट चुके हैं. रिटर्नड होम कवर्ड विद बर्ड्स. बर्ड्स आर प्लांट सीड्स. अब बर्ड्स क्या है? प्लांट सीड्स हैं. पौधे का जो बीज होते हैं वो बर्ड्स होते हैं. लेकिन ये किस प्रकार के? सैक्स दैट क्लिंग टू एनिमल फर इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू न्यू प्लांटिंग ग्राउंड्स. ये क्या होते हैं? चिपक जाते हैं. चिपक कर दूर कहीं डिस्पर्स होने के लिए चिपकने का गुण उनमें पाया जाता है. ये क्या करते हैं? किसी चीज को जो चिपकने लायक होता है उस पर चिपक जाते हैं. जैसे इसके टच में आप जाएगी चिपक जाएगा और ये आपको आपके साथ चिपक के कुछ दूर तक जाएगा. जब आपकी नजर पड़ेगी तो आप उसको उसी स्थान पर फेंक देंगे. तो एक डिस्पर्सल का एक नेचुरल तरीका है. तो बर्ड्स आर प्लांट सीड्स. ये बर्ड्स जो होते हैं प्लांट सीड्स होते हैं. सैक्स दैट क्लिंग टू एनिमल फर. एनिमल फर यानी जानवरों के ऊपरी सिरे में, यानी ऊपर का जो होता है चमड़ा होता है, स्किन होती है, उस पर चिपक जाते हैं उनके बालों में. इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू न्यू प्लांटिंग ग्राउंड्स, एक नए प्लांटिंग ग्राउंड्स में यात्रा करने के लिए या फिर वहां पहुंचने के लिए. जॉर्ज डी मैस्ट्रल दौड़े एंड ब्रॉट और लाए हिज माइक्रोस्कोप. अपना माइक्रोस्कोप लेकर आए. एंड इंस्पेक्टेड वन ऑफ द बर्ड्स. उनमें से एक बर्ड्स को क्या किया? निकाला. स्टक टू हिज ओन पैंट, जो कि उनके खुद के ही पैंट में क्या हुआ था? फंसा हुआ था. He saw small hooks. उन्होंने छोटे hooks देखे. That enabled the seeds bearing bird to cling easily. जो क्या करे थे? उसमें hooks थे छोटे छोटे, जो उसमें ये काबिलियत लाते थे, ये योग्यता लाते थे कि that seed bearing bird, उस सीड में बर्ड्स थे, to cling easily to fabric to his pants, जो कि उनके कपड़े में आसानी से चिपकने के लिए सहायता प्रदान कर रहे थे. जॉर्ज डी मैस्ट्रल रेज्ड हिज हेड. जॉर्ज डी मैस्ट्रल ने अपना सिर उठाया फ्रॉम माइक्रोस्कोप से सिर उठाया एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए. मतलब ऐसे देख रहे थे और देखने के बाद भी जब देखने के बाद उन्हें पता चला तब वो मुस्कुराने लगे. ही थॉट एक्साइटेडली. उन्होंने सोचा उत्साहित होकर, आई विल डिजाइन अ यूनिक two-sided fastener, one side with stuff hook like these birds and other side with soft loops like the fabric of my pant. उन्होंने कहा मैं एक ऐसा डिजाइन करूंगा, एक यूनिक डिजाइन बनाऊंगा जो क्या होगा? टू साइडेड फास्टनर, दो तरह का होगा. वन साइड विद स्टिफ हुक्स, एक तरफ तो हुक रहेगा, दूसरी तरफ जैसे हुक है बर्ड्स का उस तरह रहेगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? सॉफ्ट लूप्स रहेंगे लाइक फैब्रिक ऑफ माय पैंट, जो मेरे पैंट में फैब्रिक है. आई विल कॉल माय इन्वेंशन, ये इस तरह मैं आविष्कार करूंगा वेलक्रो, और इस इन्वेंशन का नाम मैं रखूंगा वेलक्रो. ये जो मैं आविष्कार करने वाला हूं इसका नाम मैं क्या रखूंगा? वेलक्रो रखूंगा. अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड वेलर एंड क्रोचर. वेलर और क्रोचर एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ये दुनिया का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसे हम क्या कहेंगे? वेलर एंड क्रोचर. इट विल बी अ राइवल टू द जिपर इन इट्स एबिलिटी टू फास्टन. इट विल बी अ राइवल टू द जिपर इन इट्स एबिलिटी टू फास्टन. मैस्ट्रल टोल्ड अबाउट हिज आइडिया. मैस्ट्रल ने अपने विचार के बारे में बताया टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को. बट दे ऑल लाफ, लेकिन सब लोगों ने हंसा है. रिडिक्यूल्ड हिम, और उसका मजाक उड़ाया.
मैस्टल ने निर्णय लिया, सोच लिया कि टू नॉट गेट डिस्करेज, कि मैं अपना आत्मविश्वास नहीं खोऊंगा। टुगेदर विद अ weaver from a textile plant in France, Mastel perfected his book and Loeb Fastener. He finished the design, उन्होंने डिजाइन तैयार कर लिया, and formed Velcro Industries, और वेल्क्रो इंडस्ट्रीज तैयार की। मैन्युफैक्चर हिज इन्वेंशन, अपनी इन्वेंशन का क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन किया, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में। सून, जल्द ही मैस्टल वाज सेलिंग ओवर 60 मिलियन यार्ड्स ऑफ वेल्क्रो पर ईयर। जल्द ही मैस्टल ने उसको बेचना शुरू कर दिया 60 मिलियन यार्ड्स ऑफ वेल्क्रो पर ईयर, मतलब पर ईयर वो क्या करते, 60 मिलियन यार्ड्स ऑफ वेल्क्रो बेचते थे। इट इज द मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ये मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनकर उभरी। इसके बाद आता है इसमें स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन किए गए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड मैस्टल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंस्पायर्ड मैस्टल। मैस्टल को क्या, किस चीज ने इंस्पायर किया इस इन्वेंशन को तैयार करने के लिए। सो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये जॉर्ज डी मैस्टल रेज़ हिज हेड एंड एस्कोस्कोप एंड स्माइल्ड, ही थॉट स्टाइली, I will design unique two-sided fastener on the side stuff he hook likes these birds and other side with soft looks like the fabric. So plant seeds which were birds inspired Mastral to make the invention. क्वेश्चन नंबर बी है, Which creative inspiration did Mastel get on seeing birds? कौन सी क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिली मैस्टल को ये बर्ड्स को देखकर। इसलिए सही तो क्वेश्चन नंबर बी यहां से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट क्रिएटिव इंस्पिरेशन What creative inspiration did Mastral get on seeing birds? So answer होगा on seeing birds, on seeing birds, मतलब birds को देखकर, on seeing birds, तो उसके बाद स्टोरी में अगर आप देखें उसमें लिखा है he thought, या फिर कह सकते हैं he got an idea to create a unique design, design two-sided fastener, one side with stuff, two-side fastener two-side fastener, one side with stuff and one side with stuff and second side fabric.
So this was the second answer. Let's jump to the third question. Question number C. How did people react to creative idea that struck Master? आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। लोगों ने रिएक्ट कैसे किया मास्टर के आइडिया पे? So many people, but they all laughed. People laughed. People laughed and ridiculed him. And ridiculed him. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मास्टर पुट हिज क्रिएटिविटी टू गुड यूज? अपनी क्रिएटिविटी को एक अच्छे प्रयोग में कैसे कन्वर्ट किया उन्होंने, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, डू यू हैव एनी क्रिएटिव आइडिया ऑफ योर ओन दैट यू फील कैन बिकम एन इन्वेंशन? अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आपकी इन्वेंशन बन सकता है, आविष्कार बन सकता है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए स्टूडेंट्स। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।